हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट 19 क्लास 8 विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 4 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम प्रकाश चैप्टर जो है अध्याय ये पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सभी बच्चे जानते हैं प्रकाश क्या होता है। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, हमारी जो सेंसेस हैं उनमें जो हमारी दृष्टि है वो सबसे महत्वपूर्ण एक ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर के पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, कुर्सियां, लोग और बहुत सी अन्य चीजें देखते हैं। यानी सोचिए, अगर हम ना देख पाए तो क्या हो। ठीक है, रात में हम तारे और चांद देखते हैं, लेकिन देखना कैसे संभव है? तो क्या आप सोच सकते हैं कि अगर प्रकाश ना हो तो क्या आप जो है ये ज्ञानेंद्रिय जो हमारी आंखें हैं ये क्या काम करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को देखती हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि आंखें ही वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसका अर्थ है कि केवल आंखें किसी भी वस्तु को नहीं देख सकती, बल्कि यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी से वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तब ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश टकराकर आंखों तक नहीं आएगा तो हम वस्तु को नहीं देख सकते। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। किसी वस्तु से उत्सर्जित हो रहा होगा तब भी हम देख सकते हैं, या टकरा के हमारी आंखों तक आएगा तब भी हम वस्तु को देख पाते हैं। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है, यानी दर्पण से प्रकाश टकराकर वापस आ जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परिवर्तित होता है? चलिए हम इसका पता एक गतिविधि द्वारा करते हैं। यानी आप सोचिए कि किसी भी सतह पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो वापस परावर्तित होकर किस दिशा में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एक गतिविधि करेंगे। किसी टेबल पर एक सफेद कागज की शीट लगाइए। तो आपको एक इस तरह से टेबल पे एक जो है शीट लगा लेनी है कागज की। चित्र के अनुसार एक कंघी के दांत छोड़ सभी दांतों पर काला कागज लगाकर बंद कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको केवल एक, जैसे कंघी होती है तो कंघी के अंदर इस तरह से जो होते हैं इसके, ठीक है, तो यहाँ पर इन सबको बंद कर देना है और केवल एक झिर्री जो होती है उसको आपको छोड़ लेना है, बाकी पर आपने काला कागज लगा देना है। अब आपको क्या करना है, कंघे को शीट के लंबवत पकड़िए और एक टॉर्च से कंघे के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। आपको जैसा चित्र में दिखाया गया है केवल एक जो है हमने यहाँ पर छोड़ा है। ठीक है, और एक जो दांतों का बीच का हिस्सा है उसको छोड़ के बाकी सारा बंद कर दिया। अब एक तरफ से हमें ये कंघी रखनी है, एक तरफ इस तरह से ये दर्पण रखना है और इसकी पीछे की तरफ से हमें यहाँ पर ऐसे, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है, प्रकाश जो है वो कंघी के ऊपर डालना है। अब क्या होगा, आपको उस एक जो दांत छोड़ा है हमने उसमें से प्रकाश जाएगा, टकराएगा और आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कंघे के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। थोड़े समायोजन से आपको कंघे के दूसरे तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण जो है वो इस तरह से प्राप्त होगी। टॉर्च और कंघी को स्थिर रख प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखिए। ठीक है, आप क्या देखते हैं, दर्पण से टकराने के बाद जो है प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। यानी जिस तरह दीवार पे बॉल आप फेंकते हो और बॉल टकराकर वापस आ जाती है, उसी तरह यहाँ समतल दर्पण से किरण जो है टकराएगी और वापस जो है वो आ जाएगी। अब देखिए, ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रक्रिया है, प्रकाश का टकरा के वापस आना, ये परावर्तन कहलाता है। उसी माध्यम में वापस आना, यहाँ पर माध्यम तो चेंज नहीं हुआ, ये वायु का माध्यम है तो ये वायु का माध्यम ही रहा, तो ये टकरा के और वापस उसी माध्यम में आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए, जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो ये क्या है, यह है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है कि जब किसी भी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहती हैं। यानी ये हमारे पास अगर दर्पण है, इस पर जो भी किरण आके पड़ रही है, पहले तो ये किरण आके पड़ रही है तो ये क्या है, ये आपतित किरण है। टकराने के बाद जब ये जो है क्या होगा, वापस निकलेगी, यानी ये जो किरण होगी वापस जो निकल रही है ये है परावर्तित किरण। ठीक है,
ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। अब देखिए, आपतित किरण तो हो गया, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण है पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। टकरा के किरण और फिर वापस आएगी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें, परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जहां पर आपतित किरण टकराती है, 90 अंश का कोण क्या कहलाता है? अभिलंब। देखिए बेटा, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, इसके ऊपर ये जो 90 डिग्री का कोण बना, ये क्या है? ये अभिलंब होता है। क्या होगा? अभिलंब। अब यहाँ पर ये है आपतन कोण, यानी ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये दर्पण, ये इसके बीच में हमने ये जो है, ये बीच में क्या है? अभिलंब है। ठीक है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण, जिसको हम आई से दिखाते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसको हम एंगल जो है कोण आर दिखाते हैं। ठीक है। तो आपने यहाँ पर 5 बातें सीखी। ये है आपतित किरण, जो किरण आ रही है, पृष्ठ पर पड़ रही है। परावर्तन होने के बाद जो किरण, वो परावर्तित किरण। बीच में 90 डिग्री से जो हमने अभिलंब खींचा, वो क्या है? अभिलंब है। ठीक है। उसके बाद आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण है परावर्तन कोण। तो बेटा ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? क्या हम एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, और क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? बताइए। अब आप पहले सोचिए, तब हम आंसर करेंगे। अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी वस्तु अंधेरे में रखी है, आप बेशक से जो है रोशनी में खड़े हो, क्या आप देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते। जब वस्तु के ऊपर प्रकाश नहीं है तो हमारी आंखों तक प्रकाश कैसे पहुंचेगा? लेकिन अगर बाहर की वस्तु है, बाहर देखिए, बाहर अगर रोशनी है तो हम वस्तु को देख सकते हैं, बेशक हम अंधेरे में क्यों ना खड़े हों। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। उसके बाद देखिए, ये आप आंसर लिखेंगे। अंधेरे कमरे में वस्तु की सतह से कोई प्रकाश परावर्तित नहीं होता है, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाते हैं। हाँ, हम कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि कमरे के बाहर जहां प्रकाश उपलब्ध है, वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित कर सकती हैं, और इस प्रकार हम उन्हें देख पाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 2 है, दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। तो ये आरेख दिया गया है, इसको हमें नामांकित करना है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो बेटा आप इस तरह से इसको जो है नामांकित करेंगे, जैसे हमने अभी ऊपर भी पढ़ा। ये परावर्तित, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण है आई, ये परावर्तन कोण है आर, और ये क्या है? ये अभिलंब है। ठीक है। और ये लिखेंगे आप समतल दर्पण। ये क्या है? समतल दर्पण। ठीक है। तो ये जो है आप चित्र जो है वो बना देंगे अपनी कॉपी में। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो मैंने बताया, उसी माध्यम में जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस आती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए बेटा करते हैं आंसर। प्रश्न 3 का उत्तर होगा, समान माध्यम में प्रकाश की किरण के लौटने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समान माध्यम में प्रकाश की किरण के लौटने की परिघटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। तो ये जो है आंसर आप लिखेंगे कि प्रकाश की किरण जो है टकरा के और वापस जो लौटती है समान माध्यम में, वही प्रकाश का परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 4 है, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे? क्यों? तो बेटा अगर आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ही नहीं हो रही है तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उस वस्तु से प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, और अगर हमारी आंखों तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो हम वस्तु को नहीं देख सकते। तो बेटा करते हैं इसका आंसर। यहां से बेटा आप इसका आंसर करेंगे, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परावर्तित प्रकाश जो हमारी आंखों तक पहुंचता है उसी के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन होना वस्तुओं को देखने के लिए जरूरी है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट विज्ञान की। और अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।